चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल होगा। कल यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आज सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में भी मतदान होगा। तो देखिए, पोलिंग पार्टियों को रवाना करना सुबह से शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल मतदान होगा। कल 5th फेज की वोटिंग होनी है। कल यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आज सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और पोलिंग पार्टियों को तमाम जो मतदान सामग्री है, मतदान पेटियां हैं, वो सौंपी। वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा और कल इन तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। लिहाजा कल को लेकर जो तैयारियां हैं मतदान कर्मियों की, निर्वाचन आयोग की, वो अभी से ही की जा रही हैं। सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो चुकी है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में वोट डाले जाएंगे तो अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में भी मतदान किया जाएगा। तो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा, यानी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 5th फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन तपती धूप है, बढ़ता तापमान है, बढ़ता पारा है। इस बीच क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर जब लोग पहुंचे तो कम से कम पेयजल जैसी समस्या से दो चार ना होना पड़े, पेयजल का अभाव यहाँ लोगों को ना पहुंचे, या फिर अन्य सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया करवाने जैसी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर निर्वाचन आयोग और प्रशासन की है। तो लिहाजा हर एक जिला प्रशासन जो है वो इस तैयारियों में जुटा हुआ है और साथ ही साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, क्योंकि तापमान या फिर मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चुनावों में मतदान फीसद के कम या फिर ज़्यादा होने में। तो लिहाजा गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे में मतदाताओं के भीतर काफ़ी हद तक उदासीनता भी देखने को मिलती है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए, यानी वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी जो जिला प्रशासन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो तमाम तरह के प्रयास भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कल चूंकि वोटिंग होनी है और ऐसे में वोटिंग में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं मतदाताओं के लिए होनी चाहिए, कैसे कतारों में लगेंगे, या फिर कहां से प्रवेश द्वार होगा, कहां से निकासी द्वार होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो मोहनलालगंज, अमेठी, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ये वो तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा। लिहाजा अभी से ही जो तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए जो मतदान कर्मियों को रवाना करना शुरू कर दिया गया है, पोलिंग पार्टियों को रवाना करना शुरू कर दिया गया है सुबह से ही, क्योंकि अब मतदान दलों को, मतदान कर्मियों को सुनिश्चित किया जा रहा है, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि जल्दी से रवाना किया जाए और वहां पर पहुंचकर जो तमाम मशीनें हैं, मतदान पेटियां हैं या फिर मतदान सामग्री है, उसको लेकर जो व्यवस्था है वो पूरी की जाए। तो देखिए क्या, कहां पर कैसी व्यवस्था है, उसी को परखने के लिए हमारे जो 4 सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शिवहरे का रुख करना चाहूंगी। जालौन से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जालौन की हम बात करें, शिवहरे, तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जानकारी ये है कि सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना करना शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 20 मई को जो होने वाले मतदान की तैयारियां जो हैं वो जालौन में पूरी हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जालौन में इस बार लगभग 20 लाख जो है वो वोट डाले जाएंगे, जिसमें 9,73,000 लगभग जो महिलाएं हैं और 10,75,000 लगभग पुरुष हैं। निश्चित तौर पर ये जालौन के इतिहास के लिए एक बड़ा वोटिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार जो 5 बार के सांसद जो हैं वो उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा सपा से जो है वो नरेंद्र अहिरवार है, इसके अलावा बसपा से जो सुरेश गौतम है, इसके अलावा 3 प्रत्याशी और हैं। कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी इस बार मैदान में है। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें लगभग
1588 जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 233 जो है क्रिटिकल है और 33 वनरेबल बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें मतदाताओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, गर्मी का ध्यान रखते हुए जो है प्रत्येक विधानसभा वाइज, प्रत्येक पोलिंग बूथ वाइज लगभग 5-5 जो है वो मॉडल बूथ बनाने की व्यवस्था की गई, जिसमें पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाए गए हैं और उनको उन तक पर्ची पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बता दें मतदान से पहले जो टोलियां जो है वो बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगी और मतदान कराने के लिए निकलेंगी। ठीक है, शिव प्रसाद का मैं रुख करना चाहूंगी। रायबरेली से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायबरेली में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं शिव, और कितने फीसद मतदाता हैं यहाँ पर जो कल यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? लिहाजा क्या तैयारियां यहाँ पर निर्वाचन आयोग की, प्रशासन की? देखिए, जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन थी उसके मुताबिक रायबरेली का जो निर्वाचन विभाग है, यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, सारे जो निर्वाचन कर्मी हैं, उन्होंने व्यवस्था की है, क्योंकि रायबरेली में वोटिंग होना है और इसके लिए जो बनाए गए हैं रायबरेली में पोलिंग जो बूथ है जिसमें वोट पड़ना है, वो 1867 जो मतदेय बूथ है उन पे जो वोटिंग होगी, उसके लिए जो मतदान केंद्र है 1236। रायबरेली में जो कुल मतदाताओं की संख्या है लगभग 18 लाख है, और इसमें जो है पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा 5000 का अंतर है, यानी पुरुषों की संख्या है 9,30,983 और महिलाओं की संख्या है 8,52,552। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो गाइडलाइन थी कि गर्मी का वक्त है, बढ़ेगा पारा, उसके इंतजाम किए गए हैं। पानी व्यवस्था जो कर सकती है, और जगह जगह जो स्वास्थ्य के कैंप बने हैं, मेडिकल कैंप है। तो जितना भी जिला निर्वाचन आयोग हो या निर्वाचन आयोग हो, जिला प्रशासन हो, सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। सभी पोलिंग पार्टियां जो हैं वे अपनी अपनी ड्यूटी जहां जिसको जाना है वाहन में बैठ रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में ये जिला प्रशासन रायबरेली के तय कर रखा है कि हम 2 बजे तक लगभग सभी पार्टियां अपने बूथों पर रवाना कर देंगे, क्योंकि हर विधानसभा वाइज बनाया गया है कि आप अपने अपने विधानसभा जाइए। तो रायबरेली में 5 विधानसभा है जिनमें जो लोकसभा रायबरेली में आती हैं। तो कुल मिलाकर अगर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, उसमें सभी होमगार्ड भी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, और पीएससी की 12 कंपनी है, 148 जो केंद्रीय बल आया है वो है। तो जो इंतजाम है सब कर दिए गए हैं। लेकिन जब तेज गर्मी बढ़ती है, उसमें जब मतदान का जो वोटिंग है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। लेकिन अपील की जा रही है कि आप मतदान करें, और सब अपील कर रहे हैं, हम आप सबका अपील कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं हैं जय, और यहाँ पर अति संवेदनशील या फिर संवेदनशील बूथों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है? जिला प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है मतदान को लेकर, कल के दिन को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ और लखनऊ की जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है उसको लेकर के रमाबाई अम्बेडकर मैदान से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। और यही नहीं, आपको बता दें कि पोलिंग के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। तमाम आदर्श बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको जो लेकर के आती हैं उनके लिए अलग से एक बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ताकि बच्चे परेशान ना हो सके। वहीं गर्मी को देखते हुए हर एक पोलिंग स्टेशन पर उचित पानी की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हालांकि जो दिव्यांग और जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए जो पोस्टल वोटिंग है उसकी व्यवस्था की जा चुकी है, जिसमें अब तक की वोट भी पड़ चुके हैं। सारे पोस्टल जो बैलेट वोटिंग होती है वो हो चुकी है। वहीं आपको बता दें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। 2 दिन पहले ही तमाम फोर्सों को पहुंचा दिया गया था। हर एक जो मतदान केंद्र उसके आसपास जो बड़े बड़े स्कूल है या इस तरह की जो चीजें जगह हैं वहां पर जो पुलिस है, पुलिस को वहां पर ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और सीआईएफएफ और वहीं पीएससी के तमाम जवान तैनात रहेंगे। साथ ही साथ होमगार्डों को भी इसमें तैनात किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हालांकि पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर की दूरी के आसपास किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। किसी भी तरह का कोई वाहन नहीं खड़ा कर सकता है, कोई भी वहां पर रुक नहीं सकता है। आप आइए और वोट डालिए। वोट डालने के बाद आप वहां से तत्काल
हटने की व्यवस्था की गई है। किसी को फिलहाल 100 मीटर के दायरे में रुकने की इजाजत नहीं है। तो सुरक्षा को देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भी यहाँ पर खास तौर पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो मतदान में बाधा डालने का काम करते हैं, तो उनसे भी निपटने की तैयारी है। गोंडा का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी अनुराग सिंह यहाँ से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोंडा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कल मतदान होगा और ऐसे में चाहे जहां जहां पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बढ़ता तापमान है उसको लेकर कोई खास इंतजाम किए गए हैं क्या? अनुराग, मुझे लगता है शायद आपने गलती से अपने आप को म्यूट कर लिया है। एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी बात बेहतर तरीके से। हाँ, अब बोलिए। जी जी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बात रखिए। जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा में हमें 20 मई को मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टी यहाँ जो है शहीद आजम सरदार भगत से रवाना होंगी और लगभग जो गोंडा में है वो 1155 पोलिंग सेंटर है और पोलिंग बूथ की बात करें तो 1985 पोलिंग बूथ है। मतदाता 18,13,197 मतदाता है जो वोट डालेंगे और साफ तौर से जैसे सुबह से ही सारी पोलिंग पार्टियां शहीद आजम सरदार भगत सिंह कॉलेज से रवानगी के लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। बसों से सारे लोग अपना ईवीएम मशीन और सारी चीजें स्टेशनरी लेकर निकल रहे हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं इस बार वोट परसेंटेज को लेकर कड़ी मेहनत कर रहा है और वो लोगों से अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और वहीं आपको बता दें जो सेंसिटिव बूथ है वहां के लिए पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है और होमगार्ड है, इसके लिए लगाए गए हैं और साथ ही साथ चुनाव को देखते हुए गोंडा के जिले की सीमा को भी किया गया। ठीक है, हम बता दें कि गोंडा ठीक है अनुराग, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम तरह के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, बंदोबस्त है, वो किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। शिव प्रसाद आपका भी जय।